हेलो गाइस, अभी जो मैं एक वीडियो लेके आया हूँ उसके अंदर भारत ने खरीदा 2 लाख किलो सोना। मतलब ये इतना सारा सोना भारत ने खरीद लिया। और जो टाइटल है वीडियो का वो यही है कि पाकिस्तान में तो पैसों के लाले पड़े हुए हैं और भारत जो है 2 लाख किलो सोना खरीद रहा है। तो हमारा पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या कह रहा है, इसके ऊपर भी कुछ इस वीडियो के अंदर जरूर मिलेगा। ये नॉलेज टीवी का वीडियो है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चले पहले वीडियो देखते हैं कि माजरा क्या है, उसके बाद इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। भारत खरीद रहा यूएई से 2 लाख किलो सोना। ये सुनकर पाकिस्तानी मीडिया में सन्नाटा छा गया है, क्योंकि पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हुए हैं। दोस्तों, आज इस ग्लोबल इन्फ्लेशन के समय में हर एक देश अपने फॉरेन रिजर्व में डॉलर की जगह सोने का भंडारण बढ़ाने में लगा हुआ है। इसी रेस में भारत भी शामिल है। मगर एक तरफ भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है, जहां सोना खरीदना तो छोड़ ही दीजिए, खाने तक के भी लाले पड़े हुए हैं। अब हम पाकिस्तान का नाम बीच में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान हमेशा ही भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है। पाकिस्तान को बस भारत से आगे निकलना होता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, साइंस हो, हाइजीन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, किसी भी फील्ड में। दुनिया में कितना भी पीछे चल रहा हो पाकिस्तान, उन्हें जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर भारत से दुश्मनी निभाने के बजाय पाकिस्तान ने दूसरी जरूरी चीजों पर ध्यान दिया होता तो आज पाकिस्तान की भी कोई इज्जत होती। खुद पाकिस्तानियों का यह मानना है कि यूएई जैसे देश में पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को इज्जत की नजरों से नहीं देखा जाता। कोई भी आसानी से उनके ऊपर यकीन नहीं कर पाता कि कहीं कोई धोखा ना हो जाए। और एक भारत है जो यूएई से 2 लाख किलो सोना खरीद रहा है। यूएई भारत के साथ केवल सोने का सौदा नहीं कर रहा, बल्कि भारत को इस पर भारी डिस्काउंट भी मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 2 लाख किलो। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत क्यों ये सोना खरीद रहा है और यूएई के पास इतना सोना कहां से आता है और भारत के पास आज के समय में कितना सोना है। सारी बातें आपको बताएंगे। दोस्तों, हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पीयूष गोयल ने कहा कि गिफ्ट सिटी यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी को मध्य पूर्व राष्ट्र के साथ हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौते यानी कि एफटीए के तहत यूएई से 200 टन सोना यानी कि 2 लाख किलो सोना इंपोर्ट करने के लिए एक एजेंसी के रूप में नॉमिनेट किया जाएगा। ये समझौता भारत के लिए बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि यूएई ये सारा सोना डिस्काउंटेड प्राइस पर भारत को बेचने के लिए राजी हो गया है, जिससे भारत की तो चांद ही चांदी है। ऐसा यूएई भारत और अपने बीच रिश्तों की मजबूती बढ़ाने के लिए कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान इस ऐलान से बेहद दुखी है। पाकिस्तान को जलन है कि कहीं फिर से भारत सोने की चिड़िया न बन जाए और डेवलप्ड कंट्रीज में उसकी गिनती न होने लगे। पाकिस्तान की आवाम का कहना है कि भारत तो 2 लाख किलो सोना खरीद रहा है और यहाँ हमें खाने के लाले पड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों, इसकी वजह खुद पाकिस्तान ही है, क्योंकि वहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा व्यापार कोई भी नहीं करना चाहता, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ही गद्दारी की जाती है और भारत के संबंध आज के समय में ज़्यादातर सभी डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ बेहद अच्छे हैं। एक वजह यह भी है कि कोई भी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट रहने वाले मुल्क पाकिस्तान के साथ व्यापार नहीं करता। जब से पाकिस्तान ने सुना कि भारत यूएई से 200 टन यानी कि 2 लाख किलो सोना खरीदने वाला है, तब से पाकिस्तान की तो नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान को इस बात का अफसोस भी है कि यूएई एक मुस्लिम मुल्क होकर भी पाकिस्तान के बजाय भारत से ही व्यापार क्यों करता है, क्योंकि पाकिस्तान को तो उम्मीद थी कि शायद मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान पर यूएई को तरस आएगा और वो उपहार में पाकिस्तान को कुछ दे देगा, जिससे पाकिस्तान को मेहनत किए बिना ही सोना मिल जाए। वैसे इससे एक बात तो साबित होती है कि दुनिया को मुस्लिम धर्म से कोई परेशानी नहीं, ना ही कोई मुस्लिमों को गलत समझता है। परेशानी है पाकिस्तान की सोच से, पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों से, क्योंकि मुस्लिम देशों ने आज के समय में बहुत तरक्की कर ली है और दुनिया का विश्वास भी जीत लिया है। आज भारत ने भी ये डील एक मुस्लिम देश के साथ ही की है, लेकिन पाकिस्तान आज भी खस्ता हालत में, इसीलिए उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। लेकिन सोचने की बात यह दोस्तों कि यूएई के पास इतना सोना आया कहाँ से कि वो भारत को इतना सोना बेच रहा है और वो भी भारी डिस्काउंट पर। दरअसल यूएई के पास सोने की खाने हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं है। दरअसल यूएई हर साल भारी मात्रा में दक्षिण अफ्रीका से कच्चा सोना खरीदता है, जिसे बाद में शुद्ध करके यहाँ भारी मात्रा में हाईलाइट किया जाता है, उसे गहनों में बदला जाता है। यूएई ने समय के साथ अपना सोने का व्यापार बहुत विस्तृत कर लिया, बढ़ा लिया। हालांकि दुबई के पूरे गोल्ड मार्केट को गोल्ड सूक कहा जाता है। बेशक इस डील में यूएई को सोना बेचने से कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि ये बात पूरा विश्व जानता है कि भारत किसी का भी एहसान नहीं रखता और इस डील के बदले भविष्य में यूएई भारत से कुछ फायदेमंद चीज़ें खरीद सकता है। वैसे सवाल तो ये भी है कि भारत को इतना सोना खरीदने की भला क्या जरूरत पड़ी, क्यों भारत इतना सोना खरीद रहा है। दोस्तों, भारत इतना सोना इसलिए खरीद रहा है ताकि वो अपने देश को डॉलर में निवेश करने से बचा सके, क्योंकि डॉलर में निवेश करने से डॉलर की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे रुपए की कीमत कम होने की संभावना है।
भारत का मानना है कि अगर हम सोने में निवेश करेंगे तो धीरे धीरे डॉलर की वैल्यू हमारे देश में कम होने लगेगी और शायद पूरे विश्व में भी कम हो सके। इसके अलावा भारत का मकसद खुद के आभूषण बनाकर उन्हें बेचना है, जिससे भारत में सोने की कीमतें घटे और भारतीय अपनी तिजोरियां सोने से भरकर एक बार फिर से इतिहास को दोहरा सके, भारत को सोने की चिड़िया बनाया जा सके। भारत चाहता है कि भारत में डोमेस्टिक स्तर पर सोना भारी मात्रा में मौजूद हो ताकि भविष्य में जल्द ही भारत की गिनती गोल्ड कंट्रीज में की जा सके। दोस्तों, आपको बता दें, भारतीय महिलाओं के पास कुल मिलाकर 21,000 टन सोना है, यानी दुनिया के कुल सोने का 11% हिस्सा। इतना सोना तो दुनिया के शीर्ष 5 देशों के कुल फॉरेन रिजर्व में भी नहीं है। अमेरिका के फॉरेन रिजर्व में 8,000 टन सोना है, रूस के फॉरेन रिजर्व में 1900 टन, फ्रांस के फॉरेन रिजर्व में 2400 टन, इटली के फॉरेन रिजर्व में 2450 टन, जर्मनी के फॉरेन रिजर्व में 3300 टन सोना मौजूद है। मगर दुख की बात यह है कि भारत की महिलाओं के पास जो सोना है उसे भारत के फॉरेन रिजर्व में नहीं गिना जाता। फिर भी भारत दुनिया में सोने के भंडारण के मामले में 90वें स्थान पर आता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 566.36 टन सोना वर्ष 2017-18 में था। तो सोचो दोस्तों कि जब 2017-18 में ही 566.36 टन सोना था तो आज कितना होगा। चलिए ज्यादा इंतजार किए बिना आपको बता दें कि आज भारत के पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 754.1 टन सोना मौजूद है। इसके अलावा मुथूट फाइनेंस, मन्नपूर्णम फाइनेंस जैसी निजी कंपनियों के पास सन 2014 में 200 टन सोना होने का अनुमान था। मुथूट फाइनेंस के पास 116 टन, मन्नपूर्णम फाइनेंस के पास 40 टन और मुथूट फिनकॉर्प के पास 39 टन सोना है और ये केवल अनुमान है। सोचो हकीकत में कितनी भारी मात्रा में सोना मौजूद है भारत के बैंकों में। और अब तो भारत 2 लाख किलो सोना भी इंपोर्ट करने वाला है। अगर ऐसे ही हर साल सोना बढ़ता रहा तो जल्दी भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। दोस्तों, ये तो थी भारत की महिलाओं और बैंकों की बात, लेकिन अगर आपने भारत के मंदिरों में मौजूद सोने के बारे में जान लिया तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। भारत के मंदिरों में 2500 टन सोना मौजूद है। दुनिया का सबसे अमीर मंदिर आंध्र प्रदेश का तिरुपति मंदिर माना जाता है। हर महीने यहाँ 100 किलो सोना चढ़ावे में आता है। मंदिर के पास 250 से 300 टन सोना है। कुछ समय पहले मंदिर ने 4.5 टन सोना बैंक डिपॉजिट स्कीम में रखा है। इसके अलावा केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर में 1300 टन सोना होने का अनुमान है। इसके अलावा भी कई अमीर मंदिरों में कई टन सोना होने के अनुमान है। अगर सारा सोना मिलाकर देखा जाए तो भारत के पास सोने के भंडार अभी भी भरे हुए हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान कभी भी सोने के भंडारण के मामले में टॉप 10 देशों की लिस्ट में अपने कदम जमा पाएगा? वैसे आपको भारत सरकार का कदम कैसा लगा तो यूएई के साथ उन्होंने किया? अपने विचार कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आपको भारत की इस पहचान पर, इस इमेज पर गर्व महसूस हुआ तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। तो फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक आप सबका इस वीडियो के अंत तक रहने के लिए दिल से धन्यवाद। जबरदस्त लिखा है इसके अंदर ना, जो भारत सोना ले रहा है। इन्होंने आखिर में सवाल भी ऐसे ही किया कि पाकिस्तान क्या उसको मैच कर लेगा। यहाँ पे मैं आपको हालात बताऊं यहाँ क्या सीन क्या चल रहा है। यहाँ पे बेसिकली रिकॉर्डिंग है, वहां पे है बहुत सारा सोना इनके पास, यानी कि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी बहुत सारा सोना है, मतलब अनलिमिटेड सोना है वहां पे। ये लोग क्या कर रहे हैं, कंपनी को दे रहे हैं, विदेशी कंपनी को 50% वो रखेगी और 50% जो निकालेगी वो हमें दे देगी। तो ना वो हमारे पास आ पा रहा सोना, ना वो कहीं नहीं जा पा रहा। बेसिकली वो है तो हिंदुस्तान का ही सोना, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान ही था पहले। तो अब सोना उल्टा, अब ये हालात है। ये बिल्कुल वैसे अफ्रीका के हालात हैं कि अफ्रीका में हीरा तो निकल रहा है लेकिन वहां की आवाम भूखी है। अल्लाह में वहाँ फरमाया, यानी कि बहुत गरीब है वहाँ की आवाम, तो पैसे वैसे नहीं है। तो ये वही सिचुएशन यहाँ पे इस वक्त पैदा हुई है। लेकिन ये जो सोना ले जा रहे हैं समझ लें वही रिजर्व है। जब हिंदुस्तान बहुत बड़ा हुआ करता था, हिंदुस्तान के पास ही था, सोने की चिड़िया कहलाता था, तो वही रिजर्व है जो कि ले जाया जा रहा है। और ये बहुत ज्यादा है। आप लोग रिकॉर्डिंग लिख के जरा गूगल करें तो आप लोगों को अंदाजा हो, फिर आप लोग सोचें कि ये क्या कर रहे हैं अपने कौम के साथ, ये हो क्या रहा है यहाँ पे। यहाँ बहुत हाल बुरा है। यहाँ पे जो है ना वो समझ लें कि जो भी इसका पाकिस्तान का है वो पाकिस्तान का है ही नहीं, वो पता नहीं किसका है। वो बिल्कुल कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब तितर बितर हो रहा है यहाँ पे। और कौन ले जा रहा है नहीं पता, कहाँ ले जा रहा है कुछ भी नहीं पता। वहाँ पे कम से कम आप ये देखें, मोदी जी अपने लोगों के लिए सोना उल्टा खरीद रहे हैं, समझ रहे हैं। यूएई से खरीद लिया, यहाँ से खरीद लिया। अपने देश की उम्मती के लिए बंदा कितनी मेहनत कर रहा है और मुस्तकिल मेहनत कर रहा है। उसके बावजूद पाकिस्तान से वो कितना आगे है सोने का रिजर्व जो है इंडिया का। और यहाँ पाकिस्तान का रिजर्व ही नहीं है सोने का। मेरे ख्याल में 200 टन होगा, 150 टन होगा, ये होगा मेरे ख्याल में, मुझे नहीं पता कितना है।
बहुत कम रिजर्व है सोने का, इवन दो कि इतनी दुनिया की तकरीबन चौथे नंबर की कान है या पहले नंबर की कान पे आ गई है वो रिकॉर्डिंग। तो ये यहाँ पे इतना सोना है और उसके बावजूद ये हाल है, तो ये क्या हो रहा है मेरे समझ से बाहर है यहाँ पे। तो बस भारत की उन्नति के लिए भाई मैं तो कहता हूँ कि बहुत ही मैं मोदी जी को आप लोग धन्यवाद कहें अपने दिल से कि ऐसा आदमी या ऐसा लीडर आप लोगों को मिला कि जो आप लोगों के लिए कर रहा है, जो इसको सोने की चिड़िया दोबारा बनाने पे तुला हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है। सोने पे रिजर्व बेसिकली आपने देखा होगा यूक्रेन वार के बाद ज्यादातर लोगों का रुख जो है वो सोने की तरफ ही हो गया है, क्योंकि आगे आने वाली करेंसी अगर अमेरिका यूक्रेन देखें, आपने एक बात गौर की होगी कि चाइना भी इंडिया से हाथ मिला रहा है, ठीक है, रशिया भी इंडिया से हाथ मिला रहा है, इंडिया भी इन दोनों से हाथ मिला रहा है। तो ये एक ब्लॉक बन रहा है, यानी कि समझे ना, ये ऐसा ब्लॉक बन रहा है जो कि अब शायद आपस में अगर ट्रेडिंग करता है तो सोने पे करे या कोई और नई करेंसी ये लोग बना सकते हैं। आप जैसे यूरोपीय यूनियन है, यूरो निकाला उन्होंने, तो इसी तरह ये जो अगर ये यूनाइटेड हो गए ना तीन, तो ये अपनी कोई करेंसी निकाल सकते हैं और उससे ये होगा कि डॉलर का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा। जब डॉलर का इन्फ्लुएंस खत्म होगा, डॉलर डाउन होगा, तो फिर इससे बेहतर है कि आप सोने में इन्वेस्ट करें, जो चीज डाउन हो रही है उसमें नहीं करें। तो मोदी जी ने बिल्कुल सही स्टेप लिया है इस वक्त कि वो सोने में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मैं एक बात ये बता दूं कि इनकी जरूर डील हुई होगी या बातचीत जरूर हुई होगी पुतिन से, क्योंकि अभी मामला बहुत अच्छे जा रहे हैं भारत के ना पुतिन से, रशिया से, और हो सकता है चाइना से भी कोई बात हुई हो, और क्योंकि ये सब मिली भगत है तीनों जो मुल्क हैं, दो मुल्क जो है ना खासतौर पे, तो इंडिया भी इसके अंदर, क्योंकि इंडिया तो बहुत जबरदस्त जा रहा है ना इस वक्त हर चीज के मामले में। तो इंडिया को चाहे ये लोग वीटो पावर समझे या ना समझे, इंडिया हर हाल में वीटो पावर है। तो वो जो है उसकी एक मायने रखती है उसकी बातचीत, वो बोलेगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अभी भी रशिया का सबसे बड़ा बायर जो है ऑयल के मामले में तो इंडिया है ना, तो आप देख रहे हैं, तो ये इतनी पावर रखता है इंडिया। तो इंडिया को भी शामिल करना हर हाल में इनकी जरूरी है। अगर कोई ऐसी स्कीम ये रखते हैं कि गोल्ड बेस्ड करेंसी कर रहे हैं अपनी आगे जाके, तो इनको जरूरी है कि वो इंडिया को भी साथ लें। खैर गाइस, ये सब कुछ चलता रहेगा। बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत कुछ जानने को मिला इसके अंदर। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।